हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने फिर अपनी एक नई कहानी बचपन का प्यार भाग 1 लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। बचपन का प्यार दो छोटे बच्चों के जीवन पर आधारित एक प्रेम की कहानी है। चलिए दोस्तों, कहानी को पढ़ते और सुनते हैं। राधा और गोपाल दोनों मोहनपुरा गांव में रहते थे। दोनों के माता पिता पड़ोसी थे। जहां राधा के पिता कृष्णा जी बंगाली थे, वहीं गोपाल के पिता हसमुख शाह गुजराती थे। दोनों परिवारों में बड़ा मेल मिलाप था। दोनों रेलवे में ही नौकरी करते थे और अगल बगल के क्वार्टरों में रहते थे। उन्हें देख कोई नहीं समझता कि ये लोग अलग अलग शहर के रहने वाले होंगे। इसी बीच राधा के मन में गोपाल के प्रति कब प्रेम का अंकुर फूटने लगा था, कोई समझ नहीं पा रहा था। गोपाल भी नहीं जानता था कि राधा उसकी इतनी फिक्र क्यों करती है। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जब भी कोई लड़का या लड़की गोपाल को कुछ कहता, राधा उससे लड़ने लगती। यहाँ तक कि टीचर्स के सामने भी राधा गोपाल का पक्ष लेने में नहीं हिचकती। पूरे स्कूल में सभी गोपाल को चिढ़ाते। गोपाल राधा के व्यवहार को समझ नहीं पाता। तभी जब दोनों बच्चे छठी कक्षा में थे तो गोपाल के पिता हसमुख शाह का तबादला दूसरे शहर दिल्ली में हो गया। कृष्णा जी भी वहीं जाना चाहते थे, परंतु उनका तबादला न हो सका। दोनों परिवार काफ़ी दुखी थे। तभी राधा फपक फपक कर रो रही थी। गोपाल ने देखा तो कारण पूछा और कहा, अरे पगली, मैं तुझे फ़ोन करूँगा, तुम इतना क्यों रो रही हो। राधा बोली, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है। हाँ, लग तो रहा है, पर खुशी भी है बड़े शहर जाने की। गोपाल बोला। राधा उसका मुंह देखते ही रह गई। राधा के मन में छिपा प्यार पीड़ा का रूप ले रहा था। गोपाल के जाने के बाद राधा का किसी काम में मन नहीं लगता। वह बीमार रहने लगी। काफ़ी इलाज हुआ। इसी बीच कृष्णा जी का तबादला भी दिल्ली शहर में हो गया। दोनों परिवार एक दूसरे से मिलने को बेकरार थे। जब दोनों परिवार एक दूसरे से मिले, वही प्रेमालाप हुआ। लेकिन राधा को गोपाल नज़र नहीं आया। पूछने पर पता लगा कि वह तो पड़ोस में रहने वाली मीरा के साथ पढ़ाई कर रहा है। गोपाल तथा राधा 10वीं क्लास में पहुंच गए थे। मीरा भी गुजराती परिवार की ही लड़की थी, सो गोपाल जी के परिवार से उनकी घनिष्ठता भी हो गई थी। जब गोपाल आया तो राधा को देखकर खुश हुआ, परंतु जितनी बेताबी राधा को गोपाल से मिलने की थी, वैसा कुछ गोपाल के साथ नहीं था। वह बस पढ़ाई की ही बातें करता रहा। और बीच बीच में मीरा की बातें भी करता। जब राधा ने पूछा, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती थी? इस पर गोपाल ने कहा, हाँ,
क्यों नहीं, मुझे तुम्हारे और तुम्हारे सारे परिवार की याद आती थी, तुम्हारी भी आती थी। राधा समझ नहीं पा रही थी कि क्या उसका प्यार एक तरफा है। गोपाल तो उसे प्यार करता ही नहीं है। तभी कुछ बरस बीते, सभी अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त हो गए। 5 सालों बाद मीरा तथा गोपाल के ब्याह की बातें राधा को सुनने में आई। क्या गोपाल मीरा से ब्याह कर रहा है? राधा की माँ बोली, हाँ बेटा, मीरा कितनी सुंदर है, पढ़ी लिखी है तथा एक ही गुजराती परिवार है दोनों का। काश तेरे लिए भी कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो मैं भी तेरे हाथ पीले करके गंगा नहा लूँ। राधा आंसू छिपाते हुए बोली, हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। इधर कुछ दिनों बाद गोपाल तथा मीरा का ब्याह हो गया। मीरा ने 2 साल बाद एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। गोपाल बहुत खुश था अपने छोटे से खुशहाल परिवार में। इधर राधा की ब्याह की जब भी बातें होती, राधा बिफर जाती। उसने टीचर की नौकरी कर ली और तबादला दूसरे शहर कलकत्ता में करा लिया। उससे कोई ब्याह की बातें करता तो विफर जाती। माता पिता उसका व्यवहार समझ ही नहीं पा रहे थे। एक दिन माँ के सामने राधा ने सारी सच्चाई बता दी। माँ ने बहुत समझाया, देखो बेटी, तुम अपना जी क्यों जला रही हो? गोपाल अपने परिवार के साथ बहुत खुश है, फिर तुम क्यों? और फिर वो तुम्हें प्यार भी तो नहीं करता था। माँ के काफ़ी समझाने पर राधा ब्याह करने को तैयार हुई, परंतु साल भर का समय मांगा। इधर मीरा को ब्लड कैंसर हो गया, जिससे 2 महीने बाद मीरा स्वर्ग सिधार गई। गोपाल बेबस अकेला हो गया। उसके माता पिता बेटी प्रिया का खूब ध्यान रखते, परंतु उसका अकेलापन दूर नहीं होता। ऐसे में जब वह किसी बच्चे को देखता, उसे राधा की याद आती। बचपन की बातें उसे झकझोर जाती। जब उसकी बेटी किसी के सामने गोपाल का पक्ष लेती, झगड़ा करती, तो गोपाल चौंक जाता। उसे राधा की याद आ जाती। एक दिन प्रिया अपने दादा दादी से बोल रही थी, दादी जी, जब आप या कोई भी मेरे पापा को कुछ बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे उससे झगड़ा हो जाता है। मैं पापा की बुराई सुन नहीं पाती, ऐसा क्यों होता है? तो प्रिया की दादी उसे समझाती हैं, देखो बेटी, जब हम किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं तो उसकी बुराई भी अच्छी लगती है। कोई उसे कुछ कहे तो बड़ा गुस्सा आता है। तुम भी अपने पापा से बेहद प्यार करती हो, ऐसा इसलिए होता है। गोपाल चौंक जाता है, तो क्या राधा भी मुझसे प्यार करती थी और मैं खुद को उसके काबिल नहीं समझता था? लगता था इतनी सुंदर लड़की मुझे पसंद करेगी क्या? मैंने कभी भी राधा के प्यार को नहीं समझा। बचपन का प्यार पार्ट 2 लेकर मैं जल्द ही आऊँगी दोस्तों। धन्यवाद। आगे की कहानी को सुनने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे बचपन का प्यार पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आप मेरी कहानियाँ देखते हैं, सुनते हैं, तो प्लीज़ कमेंट भी करिए, जिससे मुझे आपके विचार जानने में मदद मिले कि मेरी कहानियाँ आपको कैसी लगती है। और दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मेरी कहानियाँ देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन सुखमय हो और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए।